एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है। साथी कैदियों की मुंतकली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में ये एक आइडल थ्रेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और ये पैसिव रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा थ्रेट। उन्होंने जो गवर्नर वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान जो गवर्नमेंट है टीटीपी ने उसको अगवा कर लिया। बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। मुबैना तौर पर रावलपिंडी जाने के लिए वहां से गुजर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त इस खबर को मीडिया पर इतना उछाला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही है। मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं की जा रही है। पता नहीं किसी ने एडवाइस किया होगा उनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा वो पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के सियासतदानों को अगवा कर रहे हैं। चीफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ से क्यों एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आती है? उनके मुताबिक ये तालिबान हैं, उनके मुताबिक इन लोगों के कुछ मुतालिबात हैं और ये मुतालिबात बड़े सख्त मुतालिबात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट भारत में। पाकिस्तान से एक न्यूज़ सामने आ रही है, काफ़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तान में इस समय। और न्यूज़ के हिसाब से पाकिस्तान की जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खैबर केपी में गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को घेरा और इस सड़क की घेराबंदी कर आतंकियों ने एक बड़े मंत्री, उन बड़े मंत्री का नाम है अब्दुल्ला बेग। आतंकियों ने अब्दुल्ला बेग को अपहरण कर लिया है। आतंकियों ने अपहरण के बाद एक वीडियो क्लिप भी जारी की है जिसमें वरिष्ठ मंत्री अब्दुल्ला बेग को एक कहते सुना जा सकता है कि इस्लामाबाद से गिलगित जा रहे हैं। तभी आतंकियों ने अपने सहयोगियों को जेल से रिहा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया और सड़क को जाम कर इनका अपहरण कर लिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिया हाउस है और उनकी क्या रिएक्शन इसके बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आया है। मुसल्ला अफराद ने 50 से ज़ायद सयाहों की गाड़ियों को यरगमाल बना लिया है। नाजरीन, इस वक्त इस खबर को मीडिया पर इतना उछाला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही है। मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन मसला है। ये मुसल्ला अफराद कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां के लोगों के मुताबिक जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया या अगवा किया गया है, उनके मुताबिक ये तालिबान हैं। उनके मुताबिक इन लोगों के कुछ मुतालिबात हैं और ये मुतालिबात बड़े सख्त मुतालिबात हैं। और उन्होंने खुद तस्दीक की, क्योंकि उससे पहले कुछ मुसल्ला अफराद ने इस पूरे रोड को, चिल्लास वाले रोड को बंद किया। बंद करने के बाद वहां पे गाड़ियों का एक जो कहते हैं ना कि ट्रैफिक जैम हो गया और उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक रिटायर्ड कर्नल जिसकी वो तलाश कर रहे थे उनको ढूंढा और इस वक्त वो उनके कब्जे में मौजूद है। मेरे सामने इस वक्त इस खबर की कुछ तफसीलात हैं जो कि मैंने वहां पे कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, उस इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के रिपोर्टर से। उन्होंने मुझे तो तफसील लिख के भेजी है, मैं आपको बिनो अन वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। नाज़रीन, वो कहते हैं कि साथी कैदियों की मुंतकली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। इंतजामिया और उलमा के अगवाकार जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक ज़िला दयामीर के इलाके थक बाबूसर में 2013 के सानह नांगा पर्वत में, सानह नांगा पर्वत था 2013 में जब 20 से ज़ायद, नांगा पर्वत एक बहुत बड़ी चोटी है, वहाँ पे फॉरनर आते हैं उस चोटी को सर करने के लिए। तो 20 से ज़ायद फॉरनर्स को वहाँ पे जो उस वक्त शिद्दत पसंद मौजूद थे उन्होंने गोलियां मार के हलाक कर दिया था। ये उस साने की बात हो रही है कि 2013 के सानह नांगा पर्वत में मुलव्विस और बाद अज़ां रिहाई पाने वाले शिद्दत पसंद कमांडर हबीबुल्लाह और उनके दीगर साथियों ने आज थक के इलाके बाबूसर में मरकजी शहरा बंद करके गिलगित की एक जेल में मुक़य्यद अपने साथी कैदी को चिल्लास मुंतकिल करने का मुतालबा किया। वो कहते हैं कि हमारे कैदियों को यहाँ से दूसरे चिल्लास मुंतकिल किया जाए। इस दौरान सीनियर वजीर, वहाँ के सूबाई वजीर भी हैं, ये कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग मुबैना तौर पर रावलपिंडी जाने के लिए वहाँ से गुजर रहे थे कि एहतजाज करने वाले मुबैना शिद्दत पसंदों ने इन्हें अगवा कर लिया और इनकी रिहाई के बदले अपने साथियों की चिल्लास जेल मुंतकली का मुतालबा किया। आज़ाद ज़राए ने सीनियर वजीर के अगवा की खबर को दुरुस्त करार दिया है।
जबकि सीनियर वजीर के फेसबुक पेज पर खबर की तरदीद की गई। यहाँ से आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है कि ये लोग वहां गए क्यों हैं? सबसे पहले तो ये सब लोग वहां पे किस लिए हाजिरी लगा रहे हैं, और फिर इस किस्म का जो है वो क्यों दिया गया है अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन्स को? तो आपका ये बुनियादी तौर पर जो दूसरा सवाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं, चीफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ से क्यों एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आती है? देखिए, ये ट्रैवल एडवाइजरी एक अलग मसला है। जब पाकिस्तान और अमेरिका घी शक्कर भी थे, जब वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर भी दिए जा रहे थे, तब भी कोई अमेरिका की ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी नहीं आती थी कि आप पेशावर में जाएं और वहाँ पे जाके किस्सा खानी बाज़ार में जाके आप गोलगप्पे खाएं या वहाँ की कढ़ाई खाएं। तब भी वो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हालात तो ठीक है हमारे देश टू देश, नेशन टू नेशन, ठीक है हमारे हालात और हैं, पाकिस्तान हमारी सुनता है और हम भी पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन ये किस्सा खानी बाजार में अगर कोई अमरीकी चला जाता है तो वहां पे तो पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को ही मार देते हैं, तो अमरीकी को तो बिल्कुल अगवा करेंगे कि ज्यादा वो डॉलर नजर आएंगे। मतलब मैं किस्सा खानी बाजार की सिर्फ बात नहीं कर रहा, अक्रॉस था पाकिस्तान। मैं इसलिए पेशावर की या केपीके की बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी में बलूचिस्तान और केपीके का जिक्र है, और केपीके में अनफॉर्चुनेटली जो वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खतरनाक आए। पंजाब भी उससे कोई बचा हुआ नहीं है, सिंध भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान और केपीके ज्यादा मुतासर हैं, मैं दुख से ये कह रहा हूँ, तो मतलब ये है कि पहले भी जब पाकिस्तान के साथ बड़े घी शक्कर थे, बड़ा अमदादें दी जा रही थी, तब भी अमेरिकन तो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, भाई आप ना जाएं। तब भी वो ये थोड़ी कहते थे कि सवात में जाके आप स्कीइंग करें। उनको पता था कि वहां पे वो तो सारे उस वक्त वो एक मौलाना हुआ करते थे पुराने जमानों में, जो नाम उनका भूल गया, उनकी पूरी की पूरी टीम थी, वो किडनैप कर लेते थे। तो अमेरिकन तो तब भी अफोर्ड नहीं करते थे कि अपने सिटीजन्स को स्कीइंग की बात करें। अच्छा, फिर इसमें अर्जुन साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जब ये ट्रैवल एडवाइजरी आती है तो पाकिस्तान कौन से अमरीकी ज्यादा आते हैं? पाकिस्तानी बैकग्राउंड के ज्यादा आते हैं। सैरो सियाहत तो वो बहुत थोड़ी करते हैं, शायद दर्जनों में, मैक्सिमम सैकड़ों में होते होंगे।